नमस्ते, मेरा नाम शैलेंद्र है और आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के बारे में। ठीक है, जानेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी आखिर उत्तर प्रदेश सरकार इस परीक्षा को पीईटी के माध्यम से क्यों कंडक्ट करवाना चाहती है। ठीक है, आज हम सिलेबस के बारे में पूर्ण रूप से जानेंगे और सिलेबस जानने के बाद हम आगे की प्रक्रिया को जारी रखेंगे और इसमें समझेंगे कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले तो पीईटी जो है इसको हम कहते हैं कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है, यानी कि आपको सबसे पहले अर्ह होना है, अपने आप को ये साबित करना है कि आप वाकई में कोई पेपर देने लायक हैं। जब आप ये साबित कर देते हैं तब आपको जो है उत्तर प्रदेश सरकार आगे के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कुछ ऑप्शन वगैरह देगी। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो आपको जानना है कि इस परीक्षा को हम कैसे क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो भी परीक्षाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वो अलग अलग कैटेगरी की हुई हैं, उनका सिलेबस अलग अलग था। अगर आप नेट पे सर्च कर लेते हैं कभी तो आपको मिल जाएगा कि हाँ इसके पहले की परीक्षाएं कैसे हुई हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आपको क्या पढ़ना है ये आपको पता नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसका सिलेबस जानना होगा कि सिलेबस में क्या क्या आएगा और किस प्रकार से इसमें कुछ पूछा जाएगा। जब आप सिलेबस से इसका डिस्कशन कर लेंगे, सिलेबस जान जाएंगे, तब इसके अनुरूप अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ठीक है, और इसको सिर्फ क्वालिफाई करना, आपको टॉप नहीं करना। तो क्वालिफाई करना, और क्वालिफाई करने के लिए आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना आपके काम का है, बाकी आपको छोड़ देना। ठीक है, तो अब क्वालिफाई करने में क्या क्या पूछे जाएंगे प्रश्न, उसको हम समझेंगे और प्रश्नों के इसी श्रृंखला को समझने के बाद हम बहुत कम समय में एक तैयारी का माध्यम तैयार करेंगे और बहुत ही कम समय में अपनी तैयारी को बहुत अच्छी और बेहतर कर लेंगे और इस पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जो कितने नंबर के होंगे और किस टाइप से हमें इसे पढ़ना है, और पूरे कोर्स को सिर्फ 20 दिन में लगभग ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा और बेहतर तरीके से प्रयास किया जाएगा ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि हम जानते हैं कि आप किस प्रकार से पढ़ाई करना चाहते हैं और क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे पहला जो होगा वो आपका हिस्ट्री होगा। ठीक है, अब हिस्ट्री 2 खंडों में विभाजित होगा। एक तो हिस्ट्री में आपका एंशिएंट आ जाएगा और एक इसमें मेडिवल आ जाएगा। ये 5 नंबर का होगा, 5 नंबर के होंगे। इसके बाद से आपका आएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट का अर्थ ये है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। ये जो आपको पढ़ना रहेगा ये लगभग 600 ईसा पूर्व से पढ़ना है। 600 ईसा पूर्व की जो भी घटना है उसके बाद की घटना को आपको पढ़ना है और 1560 या मतलब 17वीं शताब्दी तक पढ़ना है आपको। फिर यहाँ आपका 1757 से शुरू होगा और 1947 तक आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो ये इतना पढ़ने के बाद आपको 5 नंबर मिलना है। हिस्ट्री के बाद 5 नंबर के आपके जो क्वेश्चन होंगे वो इकोनॉमिक्स से होंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स का अर्थ ये है कि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा बहुत पहले की घटनाओं को नहीं पूछा जाएगा। इसमें भी पूछा जाएगा कि जीएसटी वगैरह के बारे में हो सके कि पूछ लिया जाए, या जो भी पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं या जिस प्रकार की भी योजनाएं होती हैं सरकार की इकोनॉमिक्स से संबंधित और करंट अफेयर्स टाइप का होगा, वही पूछे जाएंगे आपसे 5 नंबर के। ठीक है, और 5 नंबर इकोनॉमिक्स पूछने के बाद आपको जो गद्यांश वाला पार्ट होता है उसमें 10 नंबर का आपको पूछा जाएगा। उसमें व्याकरण होगा और गद्यांश भी होगा। ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चन आपके हिंदी से ऐसे उठा लिए जाएंगे। 5 नंबर अंग्रेजी का होगा और अंग्रेजी में भी नॉर्मल अंग्रेजी, इज एम आर, वाज वेयर, ये ही सब रहेगा। 5 नंबर का आपका रीजनिंग हो सकता है, 5 नंबर का ये मैथमेटिक्स हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको सारी जो परीक्षाएँ हैं वो देनी पड़ेंगी और हम बता दे रहे हैं कि इसके पहले आपको क्या पढ़ना रहेगा। ठीक है, देखिए सिलेबस की अगर हम बात करें, देखिए सिलेबस की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री 5 नंबर की है, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है आपका 5 नंबर का होगा, ज्योग्राफी आपकी 5 नंबर की होगी। ज्योग्राफी में भी आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना रहेगा, लगभग इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पूछेगा और हो सके कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में से कुछ चीज़ें उठा दें, क्योंकि इसमें ये नहीं दिया है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी रहेगा या इंडियन ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी दिया है तो ज्योग्राफी में हम वर्ल्ड से लेकर इंडियन तक पढ़ सकते हैं। इसके बाद से इंडियन इकोनॉमिक जो कि हम 5 नंबर के आपको बताएं, 5 नंबर इसका वो रहेगा। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में 5 नंबर से रहेगा आपका। ठीक है, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री वगैरह वगैरह के बारे में, राज्यपाल, राष्ट्रपति कौन है, ये कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। जनरल साइंस से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एलिमेंट्री अरिथमेटिक जो होगा आपका वो सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर का होगा। जनरल हिंदी 5 नंबर की होगी और जनरल इंग्लिश 5 नंबर का होगा। लॉजिक एंड रीजनिंग जो होगा ये आपका 5 ही नंबर का होगा।
तो इस पर ज़्यादा फोकस करना नहीं है, ठीक है। इसके बाद से जनरल अवेयरनेस जो होंगे वो 10 नंबर के होंगे, और करंट अफेयर्स आपका 10 नंबर का होगा। हिंदी जो गद्यांश होगा वो भी 10 नंबर का होगा। तो मेन जो है आपका करंट अफेयर्स है, जनरल अवेयरनेस और हिंदी गद्यांश है। अगर आप करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस और हिंदी गद्यांश पढ़ लेते हैं तो ये 30 नंबर आपको दे देगा, और मुझे लगता है कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। 40 या 50 नंबर पे आप क्वालिफाई कर जाएंगे। क्वालिफाई करने के बाद जो भी वैकेंसीज निकलेंगी जो यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से करवाई जाएंगी, उसके लिए आप एलिजिबल होंगे, आप वो फॉर्म भर सकते हैं, और आप फॉर्म भरने के बाद परीक्षा देंगे, ठीक है। जब तक आप पीईटी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, आप कोई भी उत्तर प्रदेश सरकार की वैकेंसी नहीं भर पाएंगे। इसका जो सबसे बड़ा झोल होगा यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का, वो ये है कि अब तक 27 लाख लड़कों ने फॉर्म भरा था उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा, बताई गए डाटा के द्वारा, ठीक है। टोटल 27 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, ठीक है। इसका जब अंतिम डेट था तो उस समय तक 17 लाख लोगों ने पेमेंट किया हुआ था, अब इन 17 लाख लोगों में जो होंगे, 17 लाख लोगों में मान लीजिए कि 10 ही लाख लोग क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। 10 लाख लोग क्वालिफाई करेंगे, और इन 10 लाख लोगों में हो सके कि 2 लाख लोगों के लिए, तो लाख लोगों के पास तो ट्रिपल सी होगा ही नहीं, ठीक। तो कितने बचते हैं? 7 लाख लड़के बचते हैं। अब 7 लाख लड़कों में जो फॉर्म आने वाला है उत्तर प्रदेश सरकार का, वो 7 या 8 हजार पद आएंगे लेखपाल के लिए, 8 हजार पद आ जाएंगे लेखपाल के लिए। अब 8 हजार पद के लिए सिर्फ और सिर्फ 7 लाख लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो सरकार को ये पेपर करवाने में काफ़ी सुविधा होगी और आसानी होगी। इसी कारण से सरकार ने पीईटी के माध्यम से पेपर को चुना है। इसमें समय भी कम लगेगा और वैकेंसीज भी सुचारू रूप से चली जाएंगे, हो जाएंगे। जिनको छटना रहेगा इधर ही छट जा रहे हैं। तो इसलिए आपको बेहतर तैयारी करना होगा, और आपको कम से कम इस 7 लाख लोगों में से तो एक स्थान बनाना ही बनाना है। अगर आपने ट्रिपल सी नहीं किया हुआ है तो समय है आपके पास, आप ट्रिपल सी कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास ट्रिपल सी नहीं रहता है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो नहीं भर पाएंगे। इसके लिए आपको ट्रिपल सी क्वालिफाई करना होगा। और ट्रिपल सी क्वालिफाई कैसे करेंगे आप? तो हो सके कि बहुत लोग हैं जो फॉर्म तो भरते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनको कंप्यूटर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। आज टेक्निकल युग चल रहा है लेकिन हम तकनीकी से दूर भागते हैं, क्योंकि हमको कुछ आ ही नहीं रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, जब हम करेंगे तभी हम बेहतर कर पाएंगे। इसलिए आपको पढ़ना होगा और आप ट्रिपल सी क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिपल सी क्वालिफाई करने के लिए कुछ दिनों के बाद, ये जब आपका पीईटी ख़त्म हो जाता है, तो हो सके कि ट्रिपल सी के लिए हम कुछ बेहतर क्लास लाएंगे और एकदम देसी अंदाज में क्लास लाएंगे, ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ सकें। क्योंकि मोबाइल तो सभी लोग चलाते हैं, और मोबाइल से हट के थोड़ा सा पीसी वगैरह जो भी है, पर्सनल कंप्यूटर वगैरह, लैपटॉप वगैरह भी चलाना अगर जानते होंगे तो आप बहुत आसानी से ट्रिपल सी को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इसके बारे में संपूर्ण डाटा आपको उपलब्ध करवाया जाएगा और सब कुछ आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे क्वालिफाई करना है।